नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल बहुत ही एडवांस एक्सेल यूजर के लिए ये एक टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्क आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आगे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल का इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा, आज हम पूरी एडवांस वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको गो टू स्पेशल का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप Ctrl+G बटन प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पे गो टू ऑप्शन आता है, जिसमें स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो स्पेशल के अंदर इस तरह से देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, तो ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है। अगर एक वीडियो में कवर हो सका तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको 2 पार्ट में बना दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है कमेंट। अब अगर मेरे पास कोई डेटा है, उस डेटा के अंदर कहीं कहीं मैंने कुछ कमेंट दे रखा है, तो उस कमेंट पे डायरेक्ट जाने के लिए आप गो टू स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गो टू स्पेशल आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और जब आप फाइंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको गो टू स्पेशल का एक ऑप्शन आता है। आप यहाँ से भी गो टू स्पेशल में जा सकते हैं। और इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो कुछ बेसिक आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। फार्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंस्टेंट, डेटा वैलिडेशन एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारी चीज़ आपको गो टू स्पेशल में भी दिया हुआ है और थोड़ा सा डिटेल में दिया है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, पहला पॉइंट वो है कमेंट। तो कमेंट में क्या है कि अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो देखिए मेरे इस सीट में 2 जगह कमेंट पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक कमेंट यहाँ है, एक कमेंट यहाँ है। तो इन दोनों कमेंट में मैं आसानी से पहुँच गया, जबकि कर्सर मेरा कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कर्सर मेरा यहाँ है और हम सीधे जाना चाहते हैं कहाँ, कमेंट में। तो यहाँ पे क्लिक किया, कमेंट को लिया और जैसे ओके किया, देखिए दोनों जगह सिलेक्ट हो गया एक साथ। और कमेंट को एक बार में हाईलाइट करा सकते हैं आप। जब ये सिलेक्ट करेगा तो उसके बाद आप यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हैं, तो आपको आसानी से कमेंट जहाँ जहाँ होगा पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने देखा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जैसे ही आप फिर से गो टू स्पेशल में जाएंगे तो लिखा है कंस्टेंट। अब कंस्टेंट में जाएंगे तो कंस्टेंट क्या कह रहा है, ये 4 स्टेप आपके सामने रख रहा है, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक और एरर। अब इसमें से मांग चलो मैंने ये 3 को हटा दिया, नंबर को रखा। अब जब इस पर रख के ओके करेंगे तो ये आपके डेटा के अंदर, पहले इसे एक बार आप हटा दीजिए, कर्सर कहीं और रख लीजिए, फिर से आप इसमें गो टू स्पेशल पे चले जाइए, कंस्टेंट में चले जाइए और इन सभी ऑप्शन को हटा के सिर्फ नंबर को रख के ओके करिए। अब देखिए इसने क्या सिलेक्ट किया, कंस्टेंट का मतलब वह वैल्यू या डेटा जो आपने टाइप किया है, न कि किसी के हेल्प से वो बना हो। अब आप ध्यान रखो, ये नंबर है, आपने टाइप तो इसे भी किया है लेकिन ये टेक्स्ट है, और टाइप आपने इसे भी किया है, ये नंबर है। इसलिए इसने जहाँ जहाँ नंबर आपके द्वारा बनाया गया था इसने डायरेक्ट वहाँ पे भेज दिया। फिर से आप ध्यान रखें, अगर यहाँ पे आप गो टू स्पेशल में जाते हैं, कंस्टेंट में जाते हैं, अब की बार आप नंबर को हटा देते हैं, टेक्स्ट को बचा देते हैं। तो अब टेक्स्ट पे जाने के लिए अब देखो जैसे ओके करेंगे, इसने जहाँ जहाँ टेक्स्ट है ये देखिए सिर्फ उसे सेलेक्ट किया। अगर ये समझने में दिक्कत होती है तो आप हाइलाइटर को एक बार चला दिया करें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सिलेक्शन हो रखा है। ये देखिए, तो इस तरीके से बड़े आसानी से इसने कंस्टेंट के अंदर नंबर और टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखा दिया। तीसरा, आप फिर से जाइए फाइंड में और यहाँ गो टू स्पेशल में, और यहाँ फिर से क्लिक करिए। अब यहाँ टेक्स्ट को भी हटा दीजिए, नंबर को भी हटा दीजिए और लॉजिक को रहने दीजिए और यहाँ से ओके करिए। अब देखिए लॉजिक में ट्रू फॉल्स लॉजिक में आता है, लेकिन ये ट्रू फॉल्स किसी फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं जनरेट हुआ है, बल्कि आपने ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। और लिखने की वजह से देखिए ये भी हाईलाइट आप करा के देख लीजिए, ये देखिए लिखने की वजह से ये आपको लॉजिकल में आने वाला वर्ड है और ये हाईलाइट करा दिया जहाँ भी है। ये आपका कंस्टेंट है, फार्मूला नहीं। अगर आप यहाँ भी फॉल्स अभी लिख देंगे तो यहाँ भी हाईलाइट होगा। देखिए मैं यहाँ पे फॉल्स को लिख देता हूँ, अपने हाथों से लिख देता हूँ, ये देखिए अब फॉल्स यहाँ लिख दिया।
तो फॉल्स यहाँ लिखने के बाद 1 2 3 यहाँ पे हो गया। अब मैं कहीं भी कर्सर रख लेता हूँ और चला जाता हूँ यहाँ से फिर से गो टू में। अब की बार फिर से कंस्ट्रेंट में जाता हूँ, नंबर और टेक्स्ट को हटा के लॉजिक को छोड़ के आप जैसे ओके करते अब की बार देखिए ये भी हाईलाइट हो गया, जबकि मैंने इसे टाइप किया है, न कि ये किसी फार्मूले की वजह से एरर या ये प्रॉब्लम आया है लॉजिकल। तो अब अगला पॉइंट क्या है, फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और अब की बार देखते हैं कंस्ट्रेंट में नंबर हटाए, टेक्स्ट हटाए, लॉजिक हटाए, एरर को छोड़ दिया। अब एरर में क्या है कि जो एरर जैसे हैज लगा के आप हैज वैल्यू हैज नेम कुछ लिखते हैं तो वो एरर वर्ड हो जाता है। तो यहाँ एरर भी आपने बनाया है, न कि ये जनरेट हुआ है। देखिए ये भी एरर में ही आ रहा है लेकिन ये जनरेट हुआ है जब आपने यहाँ वैल्यू हटाया। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा तो लिखते ही क्या हो गया, ये सब एरर अपने आप ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ का एरर हमें ख़त्म करना पड़ा। तो ये एरर हमने जनरेट किया था। तो ऐसे एरर को आप फाइंड आउट करने के लिए या डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ गो टू के अंदर जो है एरर्स का। तो आपने कमेंट देखा, कंस्टेंट देखा और जस्ट उसका विपरीत है फार्मूला। अब फार्मूले में क्या है, चीज़ वही है, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक, एरर, लेकिन अब ये उसी को उस नंबर को दिखाएगा जो फार्मूले से जो है जनरेट हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ से ओके किया तो देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, लेकिन ये नंबर जनरेट हुआ है अपने से, आपने टाइप नहीं किया। 200, 20, 25, 50 जो भी है टाइप नहीं किया। कैसे, अब देखो जैसे आप फॉल्स अभी आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप किया तो इस वैल्यू को टाइप करने से यहाँ अपने आप अपडेट हुआ ना। तो ये जो अपडेट हो रहा है ये फार्मूला के थ्रू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई फार्मूला से रिलेटेड अगर आपके पास नंबर वैल्यू है तो वहाँ आपको ये पहुँचा देगा ये गो टू। अब आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, टेक्स्ट रहने दीजिए। अब जैसे आप ओके करेंगे ये देखिए तो ये टेक्स्ट कैसे जनरेट हुआ, फार्मूला से जनरेट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ ये भी देखिए आपका टेक्स्ट है लेकिन ये फार्मूला से नहीं जनरेट हुआ, आपने लिखा था। हाईलाइट करा के देखिए कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट जनरेट हुआ ये फार्मूला के थ्रू हुआ, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करा दिया। फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप जाके गो टू में जाइए, फिर से यहाँ पे आप फार्मूले पे टिक लगाइए, नंबर को भी हटा दीजिए, टेक्स्ट को भी हटा दीजिए और लॉजिक को रहने दीजिए। अब लॉजिकल जो फार्मूले से लॉजिक बना है, देखो यहाँ आपने कुछ फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले की वजह से ये लॉजिक जनरेट हुआ है। तो ये और ये जो ट्रू फॉल्स वर्ड मैंने आपको बताया था लॉजिकल चेक में कंस्ट्रेंट में कर रहा था, वो आप खुद टाइप किए थे, लेकिन ये आपने खुद टाइप नहीं किया, ये एक फार्मूले से जनरेट हुआ, इसलिए फार्मूले वाले लॉजिक पे आपको पहुंचा दिया। फिर आप यहाँ पे जाते हैं, फिर से आप स्पेशल में जाएंगे, फार्मूले पे जाएंगे। अब लॉजिक को भी हटा दिया, टेक्स्ट को हटा दिया, नंबर को हटा दिया, एरर को रख लिया। अब एरर को जैसे आप यहाँ ओके करेंगे, आप देखो सिर्फ यहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ कोई एरर नहीं जनरेट हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एरर कैसे बनता है तो कहीं भी आप हैज लगा दीजिए और नेम डाल दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ डालूँगा देखो इन सब में एरर आ गया। अब अगर मैं इसी ऑप्शन को दोबारा यूज करूँ, गो टू स्पेशल में जाके, फार्मूला में जाके, अब सबको हटा के एरर को बचा के ओके करूँ तो देखो एरर में ये भी आया और ये भी आया। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप जो है फार्मूला और कंस्टेंट दोनों ऑप्शन में आने वाले ये चार के चारों उप ऑप्शन का आपने इस्तेमाल देखा। तो कमेंट, कंस्टेंट, फार्मूला। आगे आपको देखिए लिखा हुआ ब्लैंक। अब ब्लैंक का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो ब्लैंक के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ब्लैंक वाले शीट पे चले जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, अब इस डेटा को थोड़ा सा एक बार हटा देते हैं ताकि ब्लैंक का इस्तेमाल हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ बीच बीच में मेरे पास कुछ डेटा है, ये देखिए। अब ये मैं डेटा यहाँ से हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ये देखिए। अब यहाँ बीच में ये ब्लैंक है इतना दूर, ये ब्लैंक है इतना दूर और ये ब्लैंक है इतना दूर, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कोर्स हैं और ये ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ भी यही कोर्स होगा, ये ब्लैंक का मतलब यहाँ भी यही कोर्स है।
लेकिन ऐसा डेटा आपको मिल गया कि नाम मिल गया, कोर्स मिल गया, लेकिन बीच में जो ब्लैंक है उसमें जाके आपको डेटा फिल करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने नोट भी कर रखा है, आप इसे देख भी सकते हैं, इससे आपको करना आसान हो जाएगा। फर्स्ट सेलेक्ट एंड गो टू स्पेशल, सेलेक्ट ब्लैंक, क्लिक ऑन ADCA प्लस कंट्रोल इंटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप गो टू स्पेशल में चले जाइए। तो गो टू स्पेशल में आप यहाँ से चले जाइए। जाने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ADCA, पहले ब्लैंक पे आप क्लिक कर देंगे। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। तो ये देखिए ब्लैंक को इसने हाईलाइट कर दिया, ब्लैंक सिलेक्टेड है। कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ से कोई भी कलर घुमाएंगे तो देखो ब्लैंक वाला हाईलाइट हो रहा है, ADCA DCA टैली हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो हाईलाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। मैं फिर से कर देता हूँ, आप पूरा सेलेक्ट करिए, उसके बाद गो टू स्पेशल में चले जाइए और यहाँ से आप चले जाइए ब्लैंक में, यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपको क्लिक करना है ADCA, यहाँ ADCA लिखा हुआ है, आप इस पर इक्वल लगा के इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ इक्वल लगाइए, इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर बटन जैसे आप दबा देंगे, आप ध्यान दीजिए नीचे जहाँ तक ADCA फिल होना था ADCA फिल हो गया, जहाँ तक आपका DCA फिल होना था DCA फिल हो गया, और जहाँ तक टैली फिल करना था टैली फिल हो गया। तो इसका फ़ायदा आपको क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ब्लैंक सेल के माध्यम से आपने ब्लैंक सेल में डेटा आसानी से फिल करा लिया। अब कभी कभी आपके सामने एक दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मान चलो कि यहाँ पे एक डेटा है और बीच में मैं यहाँ ब्लैंक करा दूँ, तो ब्लैंक के लिए आप कंट्रोल यहाँ से एक आप जो है रो इंसर्ट करा दीजिए। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ बीच में ब्लैंक हो गया, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट करा देता हूँ तो यहाँ ब्लैंक हो गया, यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में कुछ रो आप इंसर्ट करा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको ब्लैंक रो बीच में मिल जाएगा। अगर ऐसा डेटा आपको मिल गया जिसमें ब्लैंक को या हटाना है या तो आपको उसे हटा के सिर्फ जो जो डेटा है उसी को रखना है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप चले जाइए गो टू में और फिर ब्लैंक पे क्लिक करके आप जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ब्लैंक ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पर राइट क्लिक करिए और डिलीट ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। जैसे इस पर क्लिक करके आप क्लिक कर देंगे शिफ्ट सेल अप, तो ये जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो डिलीट हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप ब्लैंक सेल को डिलीट भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप इसमें ध्यान देंगे तो हमारे पास गो टू स्पेशल में करंट रीजन क्या होता है। देखिए हमारे पास इस समय दो डेटा हैं, एक ही सीट पे दो जगह डेटा है, लेकिन कर्सर जहाँ होगा वो करंट रीजन बोला जाएगा। अगर मैं यहाँ कर्सर रखा हूँ और गो टू में जाके जैसे करंट रीजन पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इस एरिया को सिलेक्ट कर पाया, इसको नहीं सिलेक्ट किया। और यहाँ पे कर्सर है और आप जाके जैसे ही गो टू स्पेशल में जाते हैं और करंट एरे पे क्लिक करंट रीजन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इस एरिया को सिलेक्ट करेगा, इसे नहीं करेगा। तो अगर आप अपना जो वैल्यू है उसको सिर्फ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो करंट रीजन के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एरे से रिलेटेड है, तो एरे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले इस्तेमाल किए हैं जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट का जो है एक ही बार में एक ही जो है अमाउंट का अलग अलग परसेंटेज अलग अलग टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, एक एरे टाइप का बना रखा है। अगर मुझे एरे टाइप के डेटा को एक बार में सिलेक्ट करना है तो मैं गो टू स्पेशल में जाऊंगा और करंट एरे पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे ये देखिए इसने उस डेटा को सेलेक्ट कर दिया। तो करंट एरे डेटा टेबल में आप जो है यहाँ से बनाते हैं डेटा टेबल से, तो इसका भी वीडियो डाल देंगे कैसे आप ये मेंटेन करते हैं बनाते हैं। फ़िलहाल आगे हम देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, तो सबसे पहले फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे हम गो टू स्पेशल में जाएंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट।
अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए मुझे ऑब्जेक्ट वाले सीट पे जाना। अब देखिए ये सब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब ऑब्जेक्ट है। अगर एक्सेल सीट पे आपके पास ऑब्जेक्ट है और उन्हें आप एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप गो टू स्पेशल में जाइए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए एक बार में आपने सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे बड़े आसानी से आपको ये सारा स्टेप बता दिया। अब दूसरी साइड में भी कुछ स्टेप दिए हुए हैं, तो आप इसे भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए रो डिफरेंस लिखा हुआ है, तो रो डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे रो डिफरेंस मेरे पास एक डेटा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 2023 2024 ये 2 साल का डेटा है, जिसमें कुछ एम्प्लाई हैं और उस एम्प्लाई का जो रिमार्क है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर मुझे इसमें और इसमें जो डिफरेंट है उनको हाईलाइट कराना है, तो हमें रो डिफरेंट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसका यूज़ इस पर्पज़ से भी होता है कि अगर कोई कैंडिडेट इस साल जो काम किया, मान चलो राम ने इस बार गुड रिमार्क लाया, तो क्या अगली बार गुड लाया है या नहीं लाया है। अगर लाया हो तो हाईलाइट हो, न लाया हो तो हाईलाइट न हो। तो मतलब जो भी आप डिफरेंट है उनको हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो पहले तो आपको इस सेल को और कंट्रोल प्रेस करके दूसरे वाले सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप जाएं सीधे गो टू स्पेशल में और रो डिफरेंस पे क्लिक करके आप ओके कर दें। तो इस समय देखिए ये कुछ रो को हाईलाइट करेगा। कैसे करेगा, आप यहाँ जैसे ही घुमाएंगे देखो हाईलाइट हो रहा है। तो इसने किसको हाईलाइट किया, डिफरेंट वाले को। देखिए ओके ओके मैच किया, उसको हाईलाइट नहीं किया। बैड, वेरी गुड, गुड, ये देखिए मैच, ये आपका जो है मैच नहीं किया, इसको हाईलाइट किया। ये मैच किया, इसको हाईलाइट नहीं किया। तो हमें डिफरेंट को हाईलाइट करा रहा है, ये सेम को नहीं, डिफरेंट को। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस साल जो आपका परफॉर्मेंस है, क्या आपने उस साल रिपीट किया या नहीं किया। अगर किया है तो वो आपको यहाँ हाईलाइट नहीं होगा, और नहीं किया है तो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये डेटा रो के रूप में है तो रो के रूप में ये आपको दिखा देगा। अगर ये कॉलम के रूप में है तो कॉलम में दिखा देगा। अगर कॉलम में करना है तो सेम आपको पहले इसे सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ आप दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है। अब आप फिर से जाइए गो टू स्पेशल में और कॉलम डिफरेंट पे कर्सर रखिए और जैसे ओके करेंगे अब ये फिर हाईलाइट हुआ। अब ये उसी को फिर हाईलाइट करेगा जो डेटा आपका देखिए डिफरेंट है, जो सेम है उसे हाईलाइट नहीं करेगा। तो इस ऑप्शन के द्वारा बड़े आसानी से दो डेटा के बीच के डिफरेंट को आप हाईलाइट करा लेंगे आसानी से। छोटे डेटा हैं तो अलग बात है, लेकिन बड़े डेटा में आपको ये बड़े ही काम आते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है इसे हम देखेंगे। तो गो टू स्पेशल में जाएंगे तो देखिए प्रेसिडेंट और डिपेंडेंस, दो ऑप्शन यहाँ पे है, प्रेसिडेंट डिपेंडेंट। प्रेसिडेंट में आप क्या देखेंगे, चलिए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड डेटा के लिए मैं शीट खोल देता हूँ। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब प्रेसिडेंट में आपको बता दूँ बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक फार्मूले का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इस वैल्यू को लाने में कुछ और वैल्यू का योगदान है। तो जिस वैल्यू के हेल्प से ये बना है, अर्थात जिसने इसको बनाया है, ये उसे हाईलाइट करवाएगा। कैसे, आप चले जाइए और गो टू स्पेशल में जाइए और प्रेसिडेंट पे क्लिक करिए। तो डायरेक्ट जो इसको बना रहा है, ध्यान देना है, आप जैसे ओके करेंगे देखो ये इन तीन वैल्यू को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस वैल्यू को बनाने में इनका डायरेक्ट यूज किया गया है, देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ परसेंटेज पे, अब मैं फिर से जाके गो टू स्पेशल में और प्रेसिडेंट में जाके ऑल लेवल पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि ये इसे और इन चारों को हाईलाइट करा रहा है। क्यों, क्योंकि
वो डायरेक्ट अगर देखें तो ये डिपेंडेंट थे तीनों पे, लेकिन ये जो परसेंटेज है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं था, वो डिपेंडेंट था टोटल पे। लेकिन जब यहाँ आपने आल किया तो ये कहाँ तक हाईलाइट करा दिया, सबको, क्योंकि इसने आल को हाईलाइट कराया। और अगर मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ और जाके गो टू स्पेशल में प्रेसिडेंट पे क्लिक करके, अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पे कर्सर रखा हूँ, अब ओके करता हूँ, तो ये किसे हाईलाइट कराया, सिर्फ टोटल को, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट डिपेंडेंट को इसने हाईलाइट कराया। उसके बाद फिर इसी के अंदर आपको आगे ऑप्शन मिलेगा डिपेंडेंट में देखेंगे तो ये डायरेक्ट और ऑल लेवल, इसमें भी दोनों ऑप्शन है। तो देखो डिपेंडेंट में मतलब कि जिस वैल्यू पे बाकी का डेटा डिपेंडेंट है उसको कैसे हाईलाइट करा। डायरेक्ट पे जैसे आप ओके करेंगे, देखो ये जो आपका लॉजिकल आ रहा है फॉल्स या कुछ, ये सीधे देखो इसी पे डिपेंडेंट है, परसेंटेज पे, देख रहे हैं, इसको हाईलाइट करा। अगर यही चीज़ टोटल पे कर्सर रखें और फिर से आप गो टू में जाइए, फिर से आप डिपेंडेंट में जाइए, आल पे ही रहने दीजिए, ओके करिए, तो देखो इस पे कौन कौन डिपेंडेंट है, ये है। लेकिन मैं फिर कर्सर 2 पे रखता हूँ और इस पे जाता हूँ, गो टू पे जाता हूँ और डिपेंडेंट में जाके आल पे क्लिक करके ओके करते हैं, तो देखो ये जो वैल्यू है आपका ये इससे डिपेंडेंट है, देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं आल करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे गया और डिपेंडेंट में जाके आल लेवल पे क्लिक करके ओके किया, तो देखो ये जो वैल्यू है किसी न किसी रूप में इस पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ कुछ भी होगा तो ये सब के सब प्रभावित होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। ये देखिए इस वैल्यू का इससे लेना देना नहीं, बल्कि यहाँ कोई डिफरेंट करेंगे तो इस तक अंतर जाएगा। तो अगर यहाँ कर्सर रख रहे हैं और आप गो टू में जाके डिपेंडेंट में जाके आल पे यहाँ डायरेक्ट पे कर्सर रखेंगे तो देखिए इसको हाईलाइट कराएगा, यानी इस पे ये डिपेंडेंट है। क्लियर? तो आपने इस ऑप्शन को भी देख लिया कि इसका दोनों का इस्तेमाल क्या है। लास्ट सेल में बहुत सिंपल है, आपके डेटा के अंदर का जो लास्ट सेल है ये वहाँ पहुँचा देगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या ऑप्शन है देख लेते हैं, विजुअल सेल ओनली और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फिर से हम यहाँ पे जाते हैं गो टू स्पेशल में। तो अब देखिए विजुअल सेल ओनली का एक मेरे पास डेटा है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, और यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। अब देखिए ये मेरे पास डेटा है, लेकिन इस डेटा के अंदर जब टोटल पे आप कर्सर रखोगे तो F6, G6, H6 है। अब देखो F तो आ रहा है और यहाँ पे GH हाइड है, अर्थात जो ये वैल्यू है इस फॉर्मेट के अंदर 2 कॉलम ऑलरेडी हाइड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हाइड है वो हाइड ही रहे और ये डेटा कॉपी होकर किसी दूसरी जगह जाए तो सेम ऐसी जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हो और कहीं दूसरी जगह आप इसे पेस्ट करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसने सबको ओपन कर दिया, अर्थात इंग्लिश मैथ का सब्जेक्ट जो यहाँ पे हाइड है वो ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता था कि जैसे हाइड है वैसे पेस्ट हो, तो ये पॉसिबिलिटी इससे नहीं हो पाएगा। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आप इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए फिर से गो टू स्पेशल में और विजुअल सेल्स ओनली पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल सी से आप कॉपी करिए। अब आप इसको बगल में आप पेस्ट करके चेक करिए, जो वैल्यू हाइड है इसने उसे हाइड ही रखा, उसे ओपन नहीं किया, उसको खोला नहीं। तो इस तरीके से विजुअल सेल ओनली का यूज कर सकते हैं। अब आ गए डेटा वैलिडेशन, तो अब हम धीरे धीरे इसके फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट सेल विजुअल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब आप कर्सर रखेंगे तो आपका जो डेटा है अगर उसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा तो ये वहाँ आपको पहुँचाएगा। लेकिन इसमें देखिए किसी जगह कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा, तो ये बता रहा है कि नो सेल वेयर फाउंड। अब मैं किसी भी डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाता हूँ, हाइलाइट्स पे चले जाता हूँ, ग्रेटर देन में चले जाता हूँ, ओके कर देता हूँ।
अब यहाँ देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा। अब कहीं भी मैं कर्सर रख लूँ और जैसे ही जाके गो टू पे क्लिक करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करके अब जैसे ओके करेंगे, ये देखिए इसको हाईलाइट करा देगा। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी इसमें ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो ऑल और सेम आता है। अगर किसी सेम कंडीशन को आप किसी और जगह अप्लाई किए हैं तो ये उसे हाईलाइट करेगा, और ऑल में कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है उसे हाईलाइट करेगा। इसे मैं आपको वैलिडेशन में दिखाता हूँ। तो अब मैं आता हूँ वैलिडेशन में। वैलिडेशन में आने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है और इस डेटा के अंदर कहीं कुछ वैलिडेशन शायद लगा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश की तो वैलिडेशन की वजह से ये रोक दिया। तो जब मैं जाके गो टू स्पेशल में और वैलिडेशन में ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ भी वैलिडेशन लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तीनों जगह हाईलाइट करा दिया। लेकिन यदि मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ और इसके अंदर जाके वैलिडेशन पे या गो टू स्पेशल पे जाके वैलिडेशन पे क्लिक करूं और अब सेम पे क्लिक करूं, तो जब सेम पे क्लिक किया तो इसने 2 को हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट नहीं किया। इसका क्या मतलब, यहाँ जो वैलिडेशन है सेम वैलिडेशन देखो यहाँ भी है। यहाँ एक आपने जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट का वैलिडेशन के द्वारा बना रखा है और यहाँ भी वही बना रखा। तो ये दोनों देखिए सेम हुए, तो इसलिए इसको हाईलाइट किया, बाकी को हाईलाइट नहीं किया। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से गो टू स्पेशल के सारे ऑप्शन को मैंने कवर किया और आपको बड़े ही आसानी से बताया। और इसको बनाने के बाद, इस वीडियो को बनाने के बाद आप दोबारा दूसरा कोई गो टू स्पेशल का वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि इस तरह से जो भी वीडियो, बड़े वीडियो बनाए जाते हैं उसमें समय लगता है और परिश्रम होती है। तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।